कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो देश में बायो स्टिमुलेंट्स की जो बिक्री है उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय करें, एक एसओपी बनाएं और इस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए नए मानक तय करें। मेरे साथ ए के सिंह हैं जो फॉर्मर डायरेक्टर हैं इंडियन एग्रीकल्चरल और अब एमिरेटस प्रोफेसर हैं। बायो स्टिमुलेंट्स को लेके बहुत चिंता है कृषि मंत्रालय में, इसकी वजह क्या है? देखिए, बायोस्टिमुलेंट्स ऐसे सब्सटेंस या बायोलॉजिकल्स हैं जिनके अंदर अभूतपूर्व क्षमता है पौधे की, फसलों की उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए, उनके अंदर कीड़े बीमारियों के प्रति रोगरोधी क्षमता लेने के लिए और ज़मीन से पोषक तत्वों का शोषण करने के लिए। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन कई बार होता क्या है कि बायोस्टिमुलेंट्स के नाम पर बहुत सारी धोखाधड़ी होती है बाज़ार में, और कुछ भी लोग किसानों को बेचना शुरू करते हैं और किसान बेचारे वो खरीद करके फसल में प्रयोग करते हैं और उसका परिणाम नहीं मिलता है। इस बात से चिंतित होकर के निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी ने और भारत सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि इसके ऊपर पॉलिसी पहले से बनी हुई है। जो हमारा फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है उसके अंतर्गत बायोस्टिमुलेंट्स को रखा गया है और इसमें करीब 7-8 श्रेणियां हैं जो कि बायोस्टिमुलेंट के अंदर आती हैं। जैसे मान लीजिए कि बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स है, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनका एक्सट्रैक्ट सीवीड एक्सट्रैक्ट है, उसके अंदर ये क्षमता होती है पौधों की ग्रोथ को बढ़ावा करने के लिए। कुछ वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, तो ये और बायोलॉजिकल्स पर से जो है बहुत सारे जीवाणु हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे जीवाणु हैं जिनके अंदर की मीथेन को भोजन के रूप में प्रयोग करने की क्षमता है, जिनको हम बोलते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं या ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो मिथेनोजेनिक होते हैं, जो मीथेन बनाते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया या जीवाणु जिनको हम मिथेनोट्रॉफ्स बोलते हैं, वो मीथेन को ही भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए कि इतना जो मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है, जैसे धान की खेत में मीथेन का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है, अगर इसके अंदर हम इस तरह के मिथेनोट्रॉफ्स बैक्टीरिया डालें जो कि इस कैटेगरी में आते हैं, तो वो मीथेन को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करेंगे, तो मीथेन के उत्सर्जन में काफ़ी कमी आएगी, पौधों की बढ़वार भी अच्छी होगी। तो ये बेसिकली अच्छी चीज़ है, लेकिन इसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करना बहुत ही ज़रूरी है और इस बात को लेकर के चिंता है बेसिकली। इसमें उन्होंने कहा है कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च को इसकी गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित की जाए, इसके लिए मानक के बारे में सोचना चाहिए। तो आपको लगता है कि आपने कहा कि धोखाधड़ी होती है बायोस्टिमुलेंट के नाम पर, गलत पदार्थ जो है वो किसानों को बेचा जाता है, फिर किसानों को नुकसान होता है, तो इस पर कैसे रोक लगाया जा सकता देखिए, आम तौर पे जब हम कोई भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इस तरह के सब्सटेंसेस को लेकर के आते हैं या बायो फर्टिलाइजर्स को लेकर के आते हैं, तो हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। जैसे हमारा एक CIBRC संस्था है, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी। जब तक उस कमेटी के अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है, तब तक कोई भी नया पेस्टिसाइड बाज़ार में लॉन्च नहीं किया जा सकता है। और उसके परीक्षण के लिए ज़रूरी है कि आपको 2 साल का डेटा कम से कम 3 लोकेशन पर जनरेट करना पड़ता है। जैसे पूसा संस्थान है या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बहुत सारे संस्थान, देश में 113 संस्थान हैं, उनके यहाँ जा कर के डेटा जनरेट करें। कृषि विश्वविद्यालय हैं, वहाँ से डेटा जनरेट करें पहले, और उस डेटा को जब ये साथ ले कर के आते हैं तो उससे फिर विश्वास पूरी तरह से पैदा होता है। उस डेटा का मूल्यांकन करने के बाद तभी जाकर के इनको रजिस्ट्रेशन के लिए अनुमति दी जाए। है? तो आपको लगता है कि अब रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही सख्त मापदंड ज़रूरी होगा बायोस्टिमुलेंट के लिए, जिससे कि धोखाधड़ी ना हो? और बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यही मेरा कहना है कि जब तक हम इसको सही ढंग से परीक्षण नहीं कर लें, उसके प्रभाव की जाँच वैज्ञानिकों के द्वारा न कर ली जाए, तब तक इसको बाज़ार में बेचने के लिए जो है छूट न हो। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में अशोक महाले के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।